राज्यपाल सचिवालय राजभवन पटना के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के आदेश के आलोक में बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के लिए मधेपुरा जिले का नोडल महाविद्यालय हमारे ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा को बनाया गया है। और आज के इस अवसर पर हमारे बीच गुरु शिष्य परंपरा विषयक संवाद का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर BS झा साहब करेंगे। और इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर विपिन कुमार राय साहब एवं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भागलपुर विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व प्रतिकुलपति एवं हमारे ही विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे प्रोफेसर के मंडल साहब होंगे। हमारे सभी अतिथि थोड़ी देर में हमारे बीच आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि तब तक हम लोग इस संवाद की शुरुआत करें, क्योंकि इस समय का काफ़ी महत्व है और समय हो चुका है। इसलिए मैं प्रधानाचार्य महोदय की अनुमति से बात की शुरुआत हम लोग करेंगे। सम्मानित अध्यक्ष TP कॉलेज मधेपुरा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया मंच पे आने का कष्ट करेंगे। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कृपया एक बार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। बहुत मेहनत से इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर और हमारे बीच हमारे ही महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के वरिष्ठ शिक्षक, हमारे विश्वविद्यालय के सीनेट एवं सिंडिकेट के माननीय सदस्य और हमारे पड़ोस के KP कॉलेज मुरलीगंज के सम्मानित प्रधानाचार्य डॉक्टर जवाहर पासवान जी अपने पूरे दलबल के साथ इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। मैं जवाहर भैया से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी कृपया मंच पे आने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर जवाहर पासवान जी कृपया मंच पे आने का कष्ट करेंगे। और इस हॉल में हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत मधेपुरा जिला के अगर कोई भी प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदया अगर हॉल में उपस्थित हों तो उनसे मेरा अनुरोध होगा कि कृपया आप मंच पे आने का कष्ट करेंगे। कि जो भी हमारे मधेपुरा जिले के किसी भी महाविद्यालय के अगर आप प्रधानाचार्य हैं या प्रधानाचार्या हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप कृपया मंच पे आने का कष्ट करेंगे। जब हमारे अन्य अतिथि अभी आएंगे तब हम उन लोगों को मंचस्थ करेंगे और विधिवत हम लोगों का कार्यक्रम जो शेड्यूल्ड है वो होगा। लेकिन तब तक मैं चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि आज अगर हम लोग इस ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के इस सभा भवन में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपस्थित हुए हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है, अगर आप अभी तत्कालिक संदर्भ में देखें तो हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब की है। अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया होता तो शायद हम लोग इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित नहीं होते। लेकिन अगर आप दूरगामी रूप में देखिए तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है एक फ़कीर को, जो कि सबसे बड़े गुरु की भूमिका में कार्यक्रम का अगर कालांतर में अगर श्रेय किसी को जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है श्री कीर्ति नारायण मंडल। अगर कीर्ति नारायण मंडल साहब ने इस महाविद्यालय की स्थापना नहीं की होती और ऐसे ऐसे अन्य संस्थानों की स्थापना नहीं की होती तो आज न तो यहाँ पर हम लोग गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा कर रहे होते और न ही हमारा ये विश्वविद्यालय होता। इसलिए मैं सबसे पहले आप सबों से अनुरोध करूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ कीर्ति नारायण मंडल साहब को हम लोग याद करें, उनकी स्मृति को याद करें, उनकी यश एवं कीर्ति को याद करें। और मैं प्रधानाचार्य महोदय अशोक बाबू और सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि उनके चित्र पर पुष्पांजलि के साथ आज के कार्यक्रम का तत्काल हम लोग शुरुआत करेंगे। फिर माननीय कुलपति महोदय जब आएंगे तब विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। तो मैं प्रधानाचार्य महोदय एवं हमारे महाविद्यालय के संस्थापक कोसी के मौलवी के नाम से जो जाने जाते हैं और जो कबीर की तरफ फक्कर थे, बुद्ध की तरह करुणा के अवतार थे, गांधी की तरह सत्याग्रही नहीं थे, क्योंकि संवाद है इसलिए हम चाहेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की भी भागीदारी हो। लेकिन मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग माननीय कुलपति महोदय के आने के पहले ही अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे ही कुलपति महोदय आएंगे
तब तक एक तो समय भी बहुत अधिक हो गया रहेगा और उनकी इतनी अधिक व्यस्तता रहेगी, हम आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग बारी बारी से यहाँ आए और इस संवाद में, इस परिचर्चा में भाग लें और किस तरह से हम गुरु शिष्य परंपरा को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हमारा क्लास एक बार फिर विद्यार्थियों से गुलजार हो सकता है, किस तरह से गुरु शिष्य के रिश्ते फिर से बेहतर हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ एक गुरु वंदना जो आप लोग सभी जानते हैं, सभी करते हैं, तो मैं सिर्फ उसे, मैं तो ज़्यादा गाल नहीं पाता हूँ, सिर्फ मैं उसे पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग भी एक बार अपने अपने गुरु का स्मरण कर लेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने गुरु को स्मरण करते हुए एक बार आप तालियों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और मैं आज के इस कार्यक्रम के विषय प्रवेश के लिए अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार हरिवर्धन साहब को आमंत्रित करता हूं। सर, आप आए और इस कार्यक्रम का विधिवत विषय प्रवेश करने का कष्ट करें। डॉक्टर मिथिलेश कुमार हरिवर्धन जी। गुरु पूर्णिमा है 21/7/2024 आषाढ़ के महीने में ये पूर्णिमा का गुरु पूर्णिमा के नाम से इसको नामित किया गया है और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारी वैदिक परंपरा में, या ऐसा कहें कि हमारे उद्गम से लेकर आज तक के सामाजिक इतिहास में गुरु परंपरा का एक लंबा फेहरिस्त है, एक लंबा स्वीकारोक्ति है, इसके साथ एक लंबा समर्पण है। आदि काल में गुरु शिष्य एक साथ रहते थे, वहीं शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे, उनका सानिध्य होता था। शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर वो समाज में जाते थे और आदिकाल की उस शिक्षा की परंपरा में नैतिकता सबसे ऊपर थी। हमारी मोरालिटी का स्थान शीर्ष पर होता था। गुरु शिष्य के बीच एक जो श्रद्धा का भाव होता था शिष्य का गुरु के प्रति, और गुरु का जो स्नेह होता था वो अपने आप में आदर्श और अनुकरणीय होता था। इसलिए ऐसा हो हम इसको कह सकते हैं कि उस समय हम भौतिक आदान प्रदान से बहुत दूर थे। वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। जो लेना देना था वो हमारे जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो हमें सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त करता था और फिर मोक्ष की ओर प्रशस्त करता था। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल उससे बदल गई है। आज हम सांसारिक जीवन में गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसको विलुप्त हो गई है। उसको कायम करने के लिए ये राज्यपाल सचिवालय से इसकी एक अधिसूचना हुई, फिर सारे विश्वविद्यालयों ने इसको अधिसूचित किया और महाविद्यालय स्तर पर छात्र, गुरुजन सारे मिलकर इसे मनाएं
इस आपस में इसको जोड़ने का काम करें। कैसे हम फिर से इसमें जुड़ सकते हैं, इसको नया आयाम दे सकते हैं और अपनी खोई हुई संस्कृति की जो एक गौरव गाथा है उसको नए सिरे से किस तरह बहाल कर सकते हैं, वह विचार का बिंदु है। लंबी परंपरा है और कहा भी गया है कि भगवान सदाशिव से प्रारंभ करके मध्य में शंकराचार्य से लेकर मेरे आचार्य तक, यानी जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है वहाँ तक मैं गुरुओं की परंपरा को नमन करता हूँ। इसमें सभी आ जाते हैं, जिन्होंने भी आपको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी सिखाया है, उनका ऋण चुकाना बहुत ही मुश्किल है और नहीं चुकाया जा सकता है। लेकिन कृतज्ञता के रूप में अगर हम उन्हें याद करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस संवाद में मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की भी भागीदारी हो, क्योंकि तभी इस संवाद की सार्थकता होगी। शिक्षकों को तो आदत ही होती है 50 मिनट बोलने की, लेकिन मैं विद्यार्थियों से चाहूँगा कि उनकी भागीदारी इस कार्यक्रम में ज़्यादा हो, वो बढ़ चढ़ के आए। कई हमारे छात्र नेता साथी हैं, मैं उन लोगों का तो नाम जान रहा हूँ, मैं उन्हें खुद बुला लूँगा। लेकिन जो हमारे अन्य स्टूडेंट हैं, मैं जिनका नाम नहीं जान रहा हूँ, अगर वे लोग भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, ज़रूर आप अपना नाम देंगे और संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। सिर्फ मैं एक ही अनुरोध करूंगा अपनी ओर से, आयोजन समिति की ओर से, कृपया विषय पर ही आप अपनी बात रखेंगे। जो हमारा विषय है आप लोग सभी देख रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा पर है, और गुरु की चर्चा कीजिए, शिष्य की चर्चा कीजिए। परंपरा में क्या ह्रास आया है, परंपरा में क्या बदलाव आया है, कैसे कक्षाएं चलेंगी, कैसे विद्यार्थी कक्षा में आएंगे, हमारी क्या कमियां हैं, शिक्षकों की क्या कमी है, विद्यार्थी की क्या कमी है, मैनेजमेंट की क्या कमी है। आप इन तमाम विषयों पर अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अनुरोध यही होगा कि विषय से इतर अपनी बात रख करके कृपया अपना और आयोजक का भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे बीच हमारे ही महाविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे हैं और इतिहास विभाग के शोधार्थी हैं, क्योंकि हम लोग इतिहास में अभी बात भी कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा की, और संजोग से अभी एक स्कूल के प्रधानाचार्य की भी जिम्मेवारी निभा रहे हैं हर्षवर्धन सिंह राठौर जी, अच्छे प्रखर वक्ता भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और मुस्सर में संक्षेप में और अपनी बात को रख भी लें, ऐसा नहीं कि इतना संक्षेप नहीं हो जाए कि आपकी बात आ भी नहीं सके, तो आप अपनी बातों को रखें। राठौर जी। आप सबों का मंच का आभार। बिना किसी का नाम लिए हुए आपके उस आदेश का पालन करते हुए कि समय अति महत्वपूर्ण है, यह कहते हुए कि इज्जत आसमां के वह खूबसूरत चांद सितारे जिसमें अगर मैं किसी का नाम न भी लूँ तो किसी की रोशनी में कमी नहीं आ सकता। ये मंच मेरा आदरणीय है, ये तमाम मेरे गुरु हैं, सबों को मेरा प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं यह कहते हुए कि आज अगर हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा पे हम चिंतन कर रहे हैं, तो हमें यह स्वीकार करने की ज़रूरत है। विश्व पटल का यह अकाट्य सत्य है कि जब किसी की जयंती और पुण्यतिथि मनती है तो निसंदेह याद करते हैं, लेकिन अगर किसी विषय पर चिंतन और मनन होता है तो यह महसूस किया जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। गुरु और शिष्य की परंपरा हमारी पहचान रही है। हमारे यहाँ जो है अर्जुन और उसके बाद गुरु द्रोण की परंपरा रही है। हमारे यहाँ विश्वामित्र और श्री राम की परंपरा रही है। हमारे यहाँ अनगिनत ऐसे गुरु और शिष्य रहे हैं जिसकी हम उपमा देते हैं। बदलते दौर के साथ इस परंपरा में कहीं ना कहीं कमी आई है, इसलिए आज ये मंथन हमारे लिए अत्यावश्यक है। मैं महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो गुरु का है। यहाँ बड़े भाई और इस महाविद्यालय में कार्यरत दर्शन शास्त्र के, मैं समझता हूं कि मधेपुरा में दर्शन शास्त्र और सुधांशु शेखरदा एक दूसरे के पर्याय हैं। आपने विभिन्न लाइनों को यहाँ संग्रहित किया है जो अधिकांश कबीरदास से जुड़ी हुई लाइनें हैं, जो उस तरफ है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। ये दर्शाता है कि जो गुरु का स्थान है वो देवताओं से भी ऊपर होता है। ये सच भी है। गुरु जो होते हैं वह अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं,
हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर आपकी जीवन में कुछ भी आप सीखते हैं, कुछ भी सफलता है, तो वो गुरु का देन है। मैं यह भी आपसे कहता हूं, अब समय बदल गया है। अब लोग अपने गुरु और शिष्य के संबंधों में ह्रास आया है। गुरु और शिष्य के संबंध में जो है दूरियां जो है वो बढ़ने लगी हैं। मैं समझता हूं कि मुझे अपने अतीत को याद करने की ज़रूरत है। हमें उस अतीत को याद करने की ज़रूरत है जहां द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपना सबसे प्रिय शिष्य बनाया, और जब उन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा ने उनसे पूछा था कि मुझे विजयश्री का आशीर्वाद क्यों नहीं मिल सकता, मैं आपका प्रिय शिष्य क्यों नहीं हो सकता, तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें आशीर्वाद से नहीं चलती, कुछ चीज़ें योग्यता के बल पे पाई जाती हैं। मैं समझता हूं कि अर्जुन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। तो मैं ये कहता हूं कि गुरु जो होता है हमेशा अपने शिष्य में सब कुछ उतार देता है। दो लोग पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। एक पिता होता है जो हमेशा अपनी संतान को अपने से आगे देखना चाहता है, और एक गुरु होता है जो अपनी परछाई अपने शिष्यों में देखना चाहता है। यह कामना करते हुए कि भारत अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा को जिंदा रखेगा, यह कामना करते हुए कि हमारी जो गुरु शिष्य की परंपरा है वह जिंदा रखेगी, यह कामना करते हुए कि हमने जो वह दौर देखा है कि अपने गुरु के सामने कभी बैठने का साहस नहीं किया, हमने वह दौर देखा है कि जब हमारे गुरु बाजार से गुजर जाते थे तो हम लोग रास्ता बदल लेते थे, यह उनके प्रति सम्मान होता था। मैं समझता हूं कि इसमें कमी आई है। मैं ये मानता हूं कि अगर गुरु कहीं सड़क पे नजर आ जाते थे तो बच्चे जो है छुप जाया करते थे। अब तो हालात ऐसे हैं, स्वीकार करने की जरूरत है कि एक ही पान दुकान पे गुरु भी पान खाते हैं और शिष्य भी पान खाते हैं, एक ही चाय दुकान पे गुरु भी चाय पीते हैं और शिष्य भी चाय पीते हैं। कहीं ना कहीं ये दूरी घटी है। मुझे लगता है कि दूरियां बरकरार रहनी चाहिए। गुरु गुरु रहें, शिष्य शिष्य रहें, क्योंकि दोनों ही दोनों रहेंगे तो दोनों की गरिमा जिंदा रहेगी, और जब दोनों की गरिमा जिंदा रहेगी तो हिंदुस्तान की विरासत जिंदा रहेगी। अंत में यह कहते हुए आयोजन समिति को आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन यह अपील भी कर रहा हूं बड़े भाई सुधांशु शेखर दा के साथ कि आज गुरु श्रेष्ठ जो है वेद व्यास जी की जयंती है। मैं यह महसूस करता हूं कि कृति बाबू के साथ साथ वेद व्यास जी की भी तस्वीर होनी चाहिए थी, क्योंकि वेद व्यास जी की जयंती को ही हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में शुमार वेद व्यास जी को याद करते हुए और यह कहते हुए कि यहाँ विभिन्न कॉलेजों के लोग आए हैं, सबों का स्वागत कर रहा हूँ। मधेपुरा मुख्यालय के साथ साथ हमारे अभिन्न मित्र और हमारे बड़े भाई की तरह कमला राणा के संस्थापक भी हमारे प्रशांत किशोर जी भी हमारे सामने हैं। आपके प्रयास को हम सराहना करते हैं, टीपी कॉलेज के प्रयास की सराहना करते हैं, राजभवन के प्रयास को सलाम करते हैं कि आपने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। मैं यह कामना करते हुए कि गुरु और शिष्य का जो खोया हुआ गौरव है वह लौटेगा। आप सबों का बहुत बहुत आभार। टीपी कॉलेज हमारी जननी है, यहीं से इंटर से लेकर पीजी तक करने का सौभाग्य हुआ। इस कॉलेज ने कभी मेरे लिए पीजी में जो है विश्वविद्यालय से आर पार किया था, और ये कॉलेज मेरे लिए हर तरह से मेरे लिए जो है वो जन्मभूमि की तरह है। तमाम अपने बीते हुए पलों को याद करते हुए आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यह सुअवसर हमें दिया। तमाम मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं, मंच का आभार व्यक्त करता हूं, और अंत में यह कहते हुए कि शिकवा न शिकायत न कोई गिला करते हैं, शिकवा न शिकायत न कोई गिला करते हैं। आप सब सलामत रहें, अपने रब से यही दुआ करते हैं। तमाम गुरुओं को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर जी, और हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें ध्यान भी दिलाया वेद व्यास जी के लिए। और अभी तो हमारा कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ है, अभी काफ़ी देर तक चलेगा, और मैं अनुरोध करता हूँ कोई दिक्कत। मैं अनुरोध करता हूँ दर्शन शास्त्र के शोधार्थी सौरभ कुमार चौहान जी से कि कृपया 2 मिनट में एक वेद व्यास जी का फोटो बन जाएगा, उसको बना करके ला ही दीजिए। जब तक कुलपति महोदय आएंगे तब तक उनकी प्रतिमा इस मंच पर लग जाएगी और हम लोग उन्हें भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग से आपने शोध किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो शोध का विषय चयन किया है वह हमारे मनीषी भूपेंद्र नारायण मंडल जी के ऊपर आपने चुना है, और आपने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त कर ली है। डॉक्टर माधव कुमार जी, मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करता हूं, आप आएँ और अपनी बात रखें।
महामान्य श्री कृति नारायण मंडल को नमन करते हुए और भूपेंद्र नारायण मंडल को नमन करते हुए आज ही गुरु पर्व पूर्णिमा के सभी सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित सभी हमारे शिक्षक, छात्र, छात्र प्रतिनिधि और हमारे अभिभावक को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज गुरु और शिष्य की परंपराओं पे एक परिचर्चा का आयोजन माननीय महाविद्यालय परिवार की ओर से और राजभवन की ओर से जो आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं अपने और अपने मधेपुरा वासियों की ओर से हार्दिक बधाई, क्योंकि गुरु और शिष्य का जब गुरु और शिष्य से एक सम्मान मिलता है और गुरु के आज्ञा का पालन शिष्य को हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि गुरु ही सबसे सर्वोपरि है। गुरु का जो आदेश होता है वो शिष्य को हमेशा पालन करना पड़ता है। महाशय, जिस क्षण का ये गुरु और शिष्य का परंपराएं आज से नहीं पूर्व से ही चल रहा था, क्योंकि पूर्व में ही कोटिल जैसे महानुभाव, अरस्तु, प्लेटो और विभिन्न महान वैज्ञानिक और विभिन्न पॉलिटिशियन ने गुरु और शिष्य के परंपराओं से अपना शिष्य का अद्वितीय किया। और गुरु का आखिरी क्षण होता है शिष्य हमारा हमेशा आगे बढ़े और शिष्य हमसे आगे बढ़ के और हमारे आज्ञा का पालन करे और शिष्य उच्च स्तरीय तक जब पहुंचता है तब गुरु का हृदय खिलता है। जिस तरह पानी में कमल का फूल खिलता है, उसी तरह अगर गुरु का शिष्य आगे बढ़ता है और खिल जाता है और कहीं सफलता होती है तो गुरु को हमेशा खुशी होता है कि जिस बच्चों को मैंने पढ़ा लिखा करके शिष्य बनाया है, आज वो बच्चों खिल रहा है। इसके लिए ये हमारे परिवार और हमारे गुरु का ही सम्मान है। इसीलिए गुरु और शिष्य परिचर्चा के आयोजक समिति को बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। भूपेंद्र नारायण मंडल अमर रहे और महाविद्यालय परिवार की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। और अब मैं राजनीति विज्ञान विभाग के ही पूर्व शोधार्थी जो अपना शोध पूरा कर चुके हैं और हमारे विश्वविद्यालय के सीनेट के माननीय सदस्य डॉक्टर रंजन कुमार जी से मैं अनुरोध करता हूं आप आएँ और अपनी बात रखें। डॉक्टर रंजन कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु भैया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से ही चल रहा है और यह हजारों साल से गुरु शिष्य की परंपरा फलती फूलती रही है और आगे बढ़ती रही है। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग इसमें कुछ ह्रास हम लोगों को देखने को मिल रहा है। चूँकि यह परिचर्चा गुरु शिष्य परंपरा को लेकर है, तो मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि कुछ वर्षों में जो पठन पाठन का कार्य है, जब गुरु और शिष्य दोनों इसमें दोनों की भूमिका रहती है और पठन पाठन से दोनों लगभग दूर है। यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है गुरु शिष्य परंपरा में ह्रास होने की कि छात्र क्लास में नहीं आते हैं और इस परंपरा में काफ़ी कुछ वर्तमान समय में अनेक परिवर्तन देखने को मिला है। चूँकि देश की संस्कृति का यह एक अहम हिस्सा गुरु शिष्य की परंपरा रही है और हमारे देश में पुराने काल से इस परंपरा का अहम योगदान हमारे देश में रहा है। और यह जो गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत जो वर्तमान में बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा जो यह दिशा निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को दिया गया है,
इसके लिए हम उनके प्रति और महाविद्यालय परिवार के प्रति और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लेकर एक नई कार्यक्रम का शुरुआत किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए भी मैं महाविद्यालय परिवार के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। सचमुच महामहिम ने, माननीय कुलाधिपति महोदय ने जो यह एक शुरुआत की है, निश्चित रूप से इससे शिक्षा व्यवस्था में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक क्लासरूम टीचिंग को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा तो इस परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करना बहुत ही मुश्किल है। मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ विद्यार्थी जो हमारे महाविद्यालय के हैं, बहुत सारे विद्यार्थी केपी कॉलेज मुरलीगंज के भी हैं, अगर आप लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो कृपया आप लोग अपना नाम मुझे देंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को 2-3 मिनट का अवसर दूंगा और कोई भी अगर बोलना चाहते हैं तो। और इस बीच में तब तक के लिए विद्यार्थियों से पहले जी, और पार्वती कॉलेज से भी हमारे प्रधानाचार्य महोदय के साथ बहुत सारे विद्यार्थी आए हैं। आप लोग भी अगर कोई बोलना चाहते हैं तो 2 विद्यार्थी कम से कम सभी कॉलेज का ज़रूर आप लोग अपना नाम दें, हम लोग आपको मौका देंगे। और आपको सुनना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो मैं अब इस बीच आमंत्रित करना चाहता हूं अपने कमला राणा साइंस कॉलेज से हमारे बीच आए हुए हैं वसीम अख्तर साहब। मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करता हूं, आप आएँ और अपनी बात रखें। वसीम अख्तर साहब। और इस बीच मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि ज़रूर आप लोग छात्र छात्राएं जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं ज़रूर अपना नाम आप हमें देने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशालोक में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर BS झा सर के निर्देश को जीवंत करते हुए ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के इस प्रांगण में, इस सभागार में आयोजित गुरु शिष्य परंपरा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित तमाम अतिथियों का, उपस्थित गुरुजनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आपने आधुनिकता के इस दौर में गुरु शिष्य परंपरा का संवाद कार्यक्रम रखकर भरसक ही एक अनूठा प्रयास किया है, जो आधुनिकता के इस दौर में धीरे धीरे गुरु शिष्य के बीच जो एक आदर का भाव, एक परंपरा थी, जो एक अनुशासन था, वह धीरे धीरे खोता जा रहा है। उसे पुनः आपने सजोने के उद्देश्य से और हमारा भारत का जो इतिहास रहा है गुरुओं के बारे में, और यहाँ गुरुओं को भगवान से ज़्यादा दर्जा दिया गया है, तो ऐसे में इस कार्यक्रम के तहत हम गुरुओं की यह दायित्व बनती है कि गुरु और शिष्य की परंपरा का संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जाए, और यह बेहद ज़रूरी है। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिचित कराना आप गुरुओं का दायित्व ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है कि आप अपने बच्चों के बीच कैसे एक परंपरा को जीवंत रख सकते हैं। हमारे देश में ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा जाता रहा है, और इस ज्ञान मार्ग के कारण ही हमारा देश विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर चुका था, है भी, और आगे पुनः विश्व गुरु बनेंगे, इसकी कल्पना लेकर हम चल रहे हैं। इस देश में गुरु वह होता था जो जीवन को तैयार करता था। आज गुरु सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक गुरु बनकर रह रहे हैं, और शिष्यों में भी संस्कार का ह्रास हुआ है। उपभोक्तावादी इस सोच से हम लोगों को बाहर होने की ज़रूरी है,
और परिवर्तन की प्रक्रिया गुरु से ही होती है और इसके वाहक गुरु ही बनते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा का जो यह कार्यक्रम रखा गया है, यह ज़रूर मधेपुरा ही नहीं वरन पूरे बिहार में यह कार्यक्रम एक अमिट छाप छोड़ेगा और पुनः से गुरु शिष्य की परंपरा जो मजबूत परंपरा थी वह चरितार्थ हो सकेगी। इसके लिए मैं महाविद्यालय और आयोजन कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जी। और मैं संक्षेप में एक बार फिर से अपने विद्यार्थियों को कार्यक्रम की रूपरेखा संक्षेप में 1 मिनट में बताना चाहता हूं कि थोड़ी देर में हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर BS झा सर का आगमन होगा और हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव कुलपति महोदय एवं उनके साथ आ रहे हमारे कुलसचिव महोदय का महाविद्यालय के द्वार पर अगवानी करेंगे। वहीं पर NCC के कैडेट्स द्वारा लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार जी के नेतृत्व में कुलपति महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और उसके बाद माननीय कुलपति महोदय हमारे बगल में पुस्तकालय के बगल में आंवला का पौधा लगाकर आज हम लोग एक गाछ गुरु के नाम, ए ट्री नेम्ड आफ्टर द टीचर, इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो माननीय कुलपति महोदय आंवला का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। उसके बाद कुलपति महोदय हमारे जब ऑडिटोरियम में प्रवेश करने लगेंगे तो उस बीच उनका NSS के स्वयंसेवकों द्वारा तिलक लगाकर अभिनंदन किया जाएगा। फिर हमारे माननीय कुलपति महोदय जब इस सभागार में आएंगे तो वो सबसे पहले हमारे महाविद्यालय के संस्थापक महामना श्री कीर्ति नारायण मंडल जी और आज जिनके नाम पर हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं वेद व्यास जी, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद हम लोग अतिथियों का अंग वस्त्रम एवं पुष्पगीत से सम्मान किया जाएगा। फिर स्वागत गीत एवं गुरु वंदना की प्रस्तुति होगी। इसके लिए हम लोगों ने कई कलाकारों को आमंत्रित किया है और विशेष रूप से सृजन दर्पण के हमारे कई साथी उसके लिए कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज एक महत्वपूर्ण अवसर है हमारे लिए, हमारे विश्वविद्यालय के अत्यंत ही लोकप्रिय शिक्षक डॉक्टर कौशल किशोर सिंह जी की पुस्तक पाषाण गुरु का लोकार्पण भी आज किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग विशिष्ट अतिथि महोदय, मुख्य वक्ता महोदय एवं उद्घाटनकर्ता महोदय को